हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल अचीव ए प्लस ट्यूटोरियल। मैं हूं प्रशांत और आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल के कुछ टॉपिक पढ़े थे, जिसमें पहला था कि कॉमन लेके फैक्टराइज करना, यानी कि कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ हो, उससे कुछ टर्म्स यदि उसमें से कुछ कॉमन लिए जा सकते हैं तो कॉमन लेके फैक्टराइज करना। उसके बाद हम लोग दूसरा मिडिल टर्म स्प्लिट करके किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना सीखे थे, और एक फॉर्मूला पे भी हम लोग क्वेश्चन बनाए थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आज की क्लास में हम लोग उसी तरीके से कुछ और फॉर्मूला हम लोग सीखेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चन वगैरह भी देखेंगे कि उसके क्वेश्चन किस किस टाइप के हो सकते हैं। तो हम लोग अब तक में जो फॉर्मूला पढ़े क्या क्या था, तो एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस पे कई सारे क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। उसके अलावा दो फॉर्मूला और हम लोग जो कि पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा? तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको हम लोग ए माइनस बी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर एंड प्लस 4ab। उसी तरीके से एक दूसरा फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसको हम लोग ए प्लस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। और वो क्या लिखेंगे? तो इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। फिर उसके बाद इस दोनों का सम एंड डिफरेंस भी हो सकता, सम एंड डिफरेंस भी हम लोग फॉर्मूला के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। जैसे कि इस दोनों इक्वेशन को सम कर दें तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये एक एक टाइम रहेगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यदि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे और 2ab प्लस 2ab इज इक्वल टू 4ab हो जाएगा, यानी कि ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। इस पर भी हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। इसके अलावा अभी हम लोग जो फॉर्मूला पढ़ेंगे, तो सबसे पहला ए प्लस बी का होल क्यूब, और ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला हम लोग डिराइव भी कर सकते हैं। स्क्वायर का पता है, उसको ए प्लस बी से दोबारा मल्टीप्लाई करके। तो ए प्लस बी का होल क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, या फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए को हम लोग ऐसे ही छोड़ दें तो बाकी दो को कैसा लिख सकते हैं? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यदि हम लोग एक एक करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए इंटू ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी, और फिर बी से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस बी इंटू ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब एंड प्लस 2ab क्यूब। और ये सारे को साथ में लिखे हैं तो इज इक्वल टू ए क्यूब, फिर उसके बाद पहले बी क्यूब लिख देते हैं प्लस बी क्यूब, ए 2a स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी इज इक्वल टू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस, और इस दोनों को ऐड करें तो प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है इसका a प्लस बी का होल क्यूब। इसको भी और हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहें, जो कि याद करने में भी आसान होता है, तो इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ये फॉर्मूला याद रखना है कि ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। या फिर हम लोग को इस फॉर्म में दिया हुआ रहे और उसको फैक्टराइज करने के लिए कहा जाए तो डायरेक्ट हम लोग ये डाल सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन होंगे इस टाइप के, यदि इस फॉर्म में कोई कुछ दिखा तो हम लोग उसको डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं। जैसे कि यदि कोई क्वेश्चन ऐसा है,
तो हम लोग का फॉर्मूला क्या आया, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। यदि हम लोग को कुछ कहा जाए ऐसा कि 2a प्लस 3b का होल क्यूब, इसको एक्सपेंड करना है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके हम लोग जिस तरीके से इससे पहले किए तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला पे डाल सकते हैं। तो इज इक्वल टू 2a का क्यूब प्लस 3b का क्यूब प्लस 3 इंटू ए की जगह पे 2a, b की जगह पे 3b इंटू ए प्लस बी, यानी कि 2a प्लस 3b। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इज इक्वल टू 2a का होल क्यूब 8a क्यूब प्लस 3b का होल क्यूब 27b क्यूब प्लस 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 3 18ab इंटू 2a प्लस 3b। अब इसको हम लोग एक्सपेंड और कर सकते हैं। इज इक्वल टू 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब प्लस 18ab इंटू 2 36a स्क्वायर b प्लस 18 इंटू 3 54ab क्यूब। या देखिए, यदि क्वेश्चन हम लोग से पूछा जाए कि इसको एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंड हम लोग कुछ डायरेक्ट ये फॉर्मूला पे डाल के कर सकते हैं और वो कुछ ऐसा होगा। या क्वेश्चन इसके उल्टा हो सकता है कि इस फॉर्म में दिया हुआ होगा और उसको फैक्टराइज करना हो, तो डायरेक्ट हम लोग उसको इस फॉर्म में लिख के उसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब इसी तरीके से हम लोग दूसरा फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं, यानी कि कौन सा, तो a माइनस बी का होल क्यूब। और a माइनस बी का होल क्यूब में बस साइन का थोड़ा सा फर्क होता है, यानी कि यदि यहाँ माइनस कर दें तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पे भी माइनस 3ab और यहाँ पे भी माइनस। चेक करना हो तो हम लोग डायरेक्ट जैसे इससे पहले वाले फॉर्मूले को डिराइव किए थे उसी तरीके से इसको कर सकते हैं, यानी कि a माइनस बी का होल क्यूब का मतलब a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं कि डायरेक्ट मतलब यदि इस फॉर्म में दिखे तो वैल्यू हम लोग रख सकते हैं। अब यहाँ पे दो और फॉर्मूला आता है, एक है a क्यूब प्लस बी क्यूब और दूसरा a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो पहले हम लोग इस पे आते हैं। यदि इसको हम लोग इसी से लिखें या इससे पहले वाले फॉर्मूला से, जो हम लोग का था a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब यहाँ से हम लोग a क्यूब प्लस बी क्यूब को फैक्टराइज करना हो तो ये पार्ट इस साइड आ जाएगा, तो हो जाएगा हम लोग का a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब, और ये पार्ट इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब के हम लोग को दो फॉर्मूला ध्यान में रखना है। पहला फॉर्मूला जो कि ये दिख रहा है इस फॉर्म में, और दूसरा इसका फैक्टराइजेशन फार्मूला। तो फैक्टराइजेशन फार्मूला हम लोग को लिखना है तो उसके लिए इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, और इसमें से a प्लस बी कॉमन लिया जा सकता है, कॉमन लेना हम लोग सीख चुके हैं। तो a प्लस बी यदि कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्यूब था तो अब स्क्वायर बचेगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ये 3ab। अब यदि हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर दें तो इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 3ab। और ये प्लस 2ab माइनस 3ab इज इक्वल टू माइनस ab होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। तो ये इसका फैक्टराइजेशन फॉर्मूला है, तो इसको हम लोग या तो ऐसा लिख सकते हैं और यदि फैक्टराइज करने के लिए कहा जाए तो कुछ ऐसा लिखेंगे। उसी तरीके से माइनस वाला भी हम लोग लिख सकते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, इसी फॉर्म में लिखें तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। और या फिर a माइनस, इसको हम लोग यदि इस फॉर्म में लिखना चाहें जैसा ये लिखा हुआ है,
तो इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो ये दोनों फॉर्मूला इसका होगा। यदि फैक्टराइजेशन फॉर्मूला पूछा जाए तो ऊपर वाला, और यदि नॉर्मल फॉर्मूला ये वाला। क्वेश्चन पे डिपेंड है कि जैसा क्वेश्चन होगा उस तरीके से हम लोग फॉर्मूला का यूज करेंगे। और यदि इसके कुछ क्वेश्चन देखा जाए, जैसे फैक्टराइजेशन, अब हम लोग इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे वो सारे टॉपिक का भी यूज कर सकते हैं और इस फॉर्मूला का। जैसे कि यदि अब क्वेश्चन कहा जाए इसको फैक्टराइज करना, a⁻⁶ - 1। अब यदि इसको फैक्टराइज करना है तो हम लोग कैसे करेंगे? तो यदि अब तक हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े उसी से ये फैक्टराइज हो सकता है। तो यदि आप लोग चाहें तो वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, या फिर अब देखें कैसे हम लोग बनता है। तो a⁻⁶ - 1 इसको फैक्टराइज करना हो तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, a³ का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये a³ का स्क्वायर यानी कि a² माइनस b² के फॉर्म में दिख रहा है, और a² माइनस b² का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके a + b इंटू a माइनस b। तो इसका फॉर्मूला क्या, तो a³ + 1 इंटू a³ - 1। अब फिर से हम लोग यदि इसको और इसको सेपरेटली देखें तो ये a³ + b³ के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे 1 अपने आप में ही स्क्वायर क्यूब सारा कुछ होता है। तो a³ + b³, और a³ + b³ का फॉर्मूला हम लोग अभी पढ़े a + b इंटू a² + b² माइनस ab। तो हम लोग वो फॉर्मूला भी इस पर उसको पुट करें तो ये हो जाएगा a + 1 इंटू a² + 1 का स्क्वायर 1 और a इंटू 1 माइनस a। तो हम लोग लिख सकते हैं a³ - a + 1। उसी तरीके से इसको लिखें तो a - 1 इंटू a² + a + 1। अब इसको हम लोग अरेंज कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन हम लोग का हो चुका, लेकिन सिंपली हम लोग एक साथ टर्म हम लोग एक तरीके से लिखते हैं, एक सिस्टमेटिक ढंग से। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं a + 1 इंटू a - 1 इंटू a² - a + 1 इंटू a² + a + 1। तो ये फैक्टराइजेशन दिख रहा है हम लोग का, जो कि a⁻⁶ - 1 का है। इसी तरीके से हम लोग और सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं, एक और फॉर्मूला हम लोग को पढ़ना है, और वो है a + b + c का होल स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। और इसको भी डिराइव करना है तो हम लोग सिंपली वैसा ही लिख सकते हैं a + b + c इंटू a + b + c, और जैसे मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं तो यही रिजल्ट आना है। इस पे भी कई सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, साइन डिफरेंट हो सकता है, तो अलग अलग साइन के लिए हम लोग अलग अलग क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जाए a - 2b - 3c का होल स्क्वायर। अब इसको भी हम लोग इसी फॉर्मूला पे डालना है, साइन का ध्यान रखते हुए। a की जगह पे a लिखना है, b की जगह पे -2b लिखना है, c की जगह पे -3c लिखना है। तो यदि हम लोग वो फॉर्मूला इस पे डाल दें, सब्स्टिट्यूट करते सारे वैल्यू को, तो a का स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर प्लस -3c का स्क्वायर प्लस 2ab है, तो +2 इंटू a की जगह पे a ही होगा, b की जगह -2b। फिर उसका 2bc है, तो +2 इंटू b की जगह -2b एंड c की जगह पे -3c। और लास्ट में है +2ca, तो +2 इंटू c की जगह पे -3c एंड a की जगह पे a। अब हम लोग उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसको सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो गया a - 2b - 3c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस -2b का स्क्वायर प्लस 4b², क्योंकि माइनस किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। उसी तरह से यहाँ पे 3c², ये हो जाएगा +9c²। अब यहाँ पे साइन को ध्यान में रखते मल्टीप्लाई करना है,
तो 2 इंटू ए इंटू माइनस 2b, 2 इंटू 2 -4, तो -4ab। यहाँ पे -2 और -3 प्लस हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12bc, तो प्लस 12bc। और यहाँ पे भी एक माइनस है, तो 2 इंटू 3 6, -6ac, तो -6ac। तो यदि हम लोग इसको एक्सपेंड करना चाहें तो वो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि कोई इस फॉर्म में दिया हुआ हो तो उसको फैक्टराइज करना, तो उसको हम लोग डायरेक्ट इससे इस फॉर्म में और यहाँ से डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं इस फॉर्म में। तो दोनों टाइप से क्वेश्चन हो सकता है। इसके बाद एक और फॉर्मूला हम लोग को पढ़ना है क्लास 9th में, और वो है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। और इसको हम लोग को फैक्टराइज करना हो तो h इक्वल टू a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। इस फॉर्मूला में भी कई सारे क्वेश्चन बनने हो सकता है, कुछ क्वेश्चन इस फॉर्म में, कुछ पॉलिनोमियल इस फॉर्म में दिखे तो उसको हम लोग को फैक्टराइज करना हो तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं फॉर्मूला पे अप्लाई करके। अब इसी फॉर्मूला में यदि ये कहा जाए कि इफ, एक और टाइप का क्वेश्चन होगा, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स 0, यदि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 हो, तो अब यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि जो इस फॉर्मूला का राइट साइड है, यदि a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए तो 0 इंटू ये पूरा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू 0, यानी कि a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3abc। तो ये कंडीशनल क्वेश्चन भी याद रखना है कि यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो तो उस केस में a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3abc। तो क्लास 9th में यदि इतने ही फॉर्मूले हैं और इसी फॉर्मूला पे जो फैक्टराइजेशन है वो हम लोग को करना है, यानी कि जो भी पॉलिनोमियल होगा उस पॉलिनोमियल को सबसे पहले ये चेक कराएं कि जो सीरियली हम लोग जो चीज़ पढ़े हैं, यानी कि यदि कुछ कॉमन ले सकते हैं तो कॉमन लेंगे, कॉमन लेके फैक्टराइज करेंगे। यदि वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज कर सकते हैं। और यदि वो a किसी फॉर्मूला पे आ रहा है, जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसे a³ प्लस b³ a³ माइनस b³ या किसी भी फॉर्मूला पे, तो उस फॉर्मूला पे हम लोग पुट करके उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले क्लास में हम लोग इसी पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करना होगा, और फिर नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।